शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योग किस प्रकार का रहेगा जून के मध्यकाल में। शुक्र प्रधान वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों का परिवर्तन का योग है। सूर्य आपकी राशि में चल रहे हैं, इस वक्त परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बहुत तेज से मंगल भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, वो आपकी राशि में आने वाले हैं। ऐसे में आपकी राशि के लिए धन, परिवार, रिश्तों से महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस अवधि में आपको धैर्य, व्यवहारिक सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बिल्कुल इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा। कई मामलों में धीरे धीरे लेकिन स्थायी सफलता मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस समय इच्छाधारी योग आपकी राशि में बनने वाला है। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव। धैर्य, अनुशासन और सही वित्तीय निर्णयों के साथ सफलता आपके द्वार पहुंच सकती है। जल्दबाजी की तो कहीं ना कहीं आपके हाथ से सफलता छिटक भी सकती है। ये समय स्थिर लाभ के लिए, पारिवारिक सुख देने के लिए अच्छा सिद्ध होता दिखाई दे रहा है। इसलिए घर वालों को प्रसन्न रखना, दोस्तों के चक्कर में घर वालों से झगड़ा मत करना। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत, अनुभव की सराहना होगी। नौकरी में नई जिम्मेदारियां प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। महत्वपूर्ण नेतृत्व मिल सकता है। पुराने संबंध जो ग्राहक जो हैं, व्यवसायी लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। नए संपर्क बढ़ाने के अवसर बन सकते हैं। सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाने की ज़रूरत है। छोटी छोटी गलतफहमियां उत्पन्न होने के योग भी बन रहे हैं। साथ साथ 17 से 20 जून के बीच में आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए, व्यावसायिक निर्णय जो भी लोगे सफलता को प्राप्त कराने वाला रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत ग्रह देते दिखाई दे रहे हैं। आपकी राशि में रुका हुआ पैसा वापस प्राप्त करने के लिए, निवेश, पुराने निवेश से लाभ देने के लिए संभावनाएं अच्छी दिखाई देती हैं। भूमि, वाहन, संपत्ति से जुड़े मामलों में अच्छी सोच पॉजिटिव दे सकती है। विलासिता और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना। यहाँ पे ऐसा है कि जो है दोस्त यार इत्यादि हैं वो आपके खर्चे ज़्यादा कराते दिखाई दे रहे हैं। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ संबंधों को मधुर यदि आपने रखा तो आपके वारे ने आ रहे, और यदि आपने झगड़ा किया तो फिर आपकी किस्मत सोने को तैयार रहेगी। परिवार के सदस्यों के साथ कोई अच्छा घटना घट सकती है जो आपके लिए प्रसन्नता देने लायक हो सकती है। स्वास्थ्य का मामला सामान्य रहेगा, लेकिन खान पान विशेष तौर पर ध्यान रखें। थोड़ा सर्वाइकल इत्यादि, थायराइड इत्यादि की समस्याएं परेशान करने के योग बना रहे हैं। नियमित थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करें। नींद पर्याप्त लेने का प्रयास करें, बहुत ज़रूरी है। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई मन में लगता दिखाई दे रहा है। एकाग्रता बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए खासतौर पर बच्चों को थोड़ा लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। अच्छे मार्गदर्शक यदि साथ मिल जाए तो फिर आपके लिए सहयोग भी अच्छा रहेगा। थोड़ा धन लाभ के लिए कहाँ से अच्छा है, कहाँ से पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है, बचने का प्रयास करें। रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। बचत योजनाएं, बैंकिंग, एफडी इत्यादि, दीर्घकालिक निवेश इत्यादि सुरक्षित निवेशों का लाभ मिलने के संकेत अच्छे मिल रहे हैं। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का अवसर भी अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। भूमि, वाहन इत्यादि जो है कृषि से जुड़े कार्यों में लाभ के संकेत ग्रह देते दिखाई दे रहे हैं। संपत्ति खरीदने या बेचने के मामलों में अच्छे परिणाम, सकारात्मक परिणाम मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक बात समझें कि बातचीत आपकी बहुत कुशल रहते दिखाई दे रहे हैं। आपकी मधुर वाणी जो है वो लाभ देने के योग बना रही है। कटु वाणी कहीं ना कहीं आपके गेम को बिगाड़ती दिखाई दे रही है। सेल्स में, ग्राहक से संबंधों में, खासतौर पर सलाहकार का निर्णय, व्यापारिक बातचीत से लाभ प्राप्ति के योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। महत्वपूर्ण वार्ताओं में संबंध अच्छे रहने के कारण से सफलताओं में, समझौता में कहीं ना कहीं अच्छा मार्गदर्शन मिल सकता है। कला, सौंदर्य, होटल इंडस्ट्री इत्यादि में, संगीत, कला इत्यादि में, लग्जरी उत्पादनों में जुड़े जो लोग हैं उनके लिए लाभदायक समय बनता दिखाई दे रहा है। हानि भी होने के योग बन रहे हैं। कहाँ से होगी समझ लीजिए। जो विलासिता, बेकार के शौक, अननेसेसरी खर्चे, झूठ बोलने के कारण से, दिखावे के चक्कर में परेशानी पड़ सकती है। महंगी वस्तुओं का शौक जो है हमेशा भारी पड़ता है। आरामदायक चीज़ों में खर्चा बढ़ता दिखाई दे रहा है। बजट का ध्यान रखें। जिद और हट वो आपको परेशानी में डाल सकती है। बिना बात जिद पे अड़ जाना कार्यक्षेत्र में तनाव पैदा उत्पन्न कर सकता है। रिश्तेदारों के साथ संबंधन संबंधी समस्याओं को, लेन देन में बहुत सावधानी रखने का प्रयास करें। खान पान को लेकर तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखिएगा।
इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ मामलों में कहीं ना कहीं थोड़े से कष्ट होने के योग अवश्य बनते दिखाई दे। छोटी छोटी बातों में तुनक मिजाजी कहीं ना कहीं परेशानी में डाल सकती है, इस बात का ध्यान रखें। सूर्य का परिवर्तन जो हो रहा है आपकी राशि में वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं आपको लाभ देने के योग अवश्य बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखना, आपके इमोशंस में किसी से कोई अपने हक को लेकर लड़ना पड़े तो वो लड़ लीजिएगा ज़रूर, लेकिन भीख मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। अपने सीधेपन के कारण से यदि आप किसी से जाकर आप रिक्वेस्ट करोगे तो वो डिनाई हो जाएगी। कोशिश ये करें युक्ति युक्त तरीके से, चाणक्य तरीके से, चाणक्य नीति से कार्य करने का प्रयास करें। बहुत सारे विषम परिस्थितियों को सुगम बनाने के योग आप अवश्य बना पाएंगे। इस जून के मध्यकाल में कई ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल शनि का टकराव एक नए प्रकार का शुरू हो रहा है। शनि महाराज पूर्ण दृष्टि से मंगल पर डालेंगे और ऐसे में कई ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो सब कहाँ कहाँ किस दिन कैसे रहेगा, आपके लिए क्या कौन सा नया खेल रचेगा वो भी जान लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 तारीख के बृहस्पतिवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है, ध्यान रखना पड़ेगा। अननेसेसरी खर्चे थोड़े परेशान करते दिखाई दे रहे हैं और इस दिन आपको विशेष तौर पर बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहा है, शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहा है। बुध महाराज जो जा रहे हैं बृहस्पति के नक्षत्र में, शुक्र जा रहे हैं शनि के नक्षत्र में। इन दोनों का ये परिवर्तन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके लिए जो है योगा योग विचित्र प्रकार के बना रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ी उधारी के मामले बढ़ सकते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। अननेसेसरी के मामलों में धन खर्च होने के योग बन सकते हैं जिनके ज़रूरी नहीं है। दिखावे के चक्कर में परेशानी में फंसने के योग बन सकते हैं और साथ साथ आपकी राशि में क्रोध जो है वो अननेसेसरी परेशानी की वजह बन सकता है। कोशिश करें सुबह सुबह भगवान विष्णु के नाम से व्रत रखें। दिन एकादशी का है, कमला पुरुषोत्तम एकादशी। पुरुषोत्तम मास में आई हुई एकादशी लक्ष्मी भी देती है, उनके भगवान का आशीर्वाद भी देती है। यदि उनकी शरण में जाएं तो कोशिश करें सुबह सुबह इनके नाम से व्रत करें, चावल का दान करें, भगवान का पूजन तुलसी दल और पंचामृत से करें, चरणामृत ग्रहण करें। कहा जाता है अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इस वक्त आपकी राशि में बड़ा सुंदर योग बन रहा है, उसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए। 17 तारीख शुक्रवार के दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से द्वादशी तिथि बन रही है और ग्रह थोड़े से हल्के चल रहे हैं, अननेसेसरी खर्चे बढ़ा रहे हैं। अननेसेसरी के बेकार के मामलों में धन खर्च होने के योग लगातार बन रहे हैं। तो ऐसे में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए शुक्र प्रदोष है, कोशिश करें इत्र के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक करें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम कहता है मंत्र, तो कोशिश करें सुगंधी का उपयोग करें, खुद भी लगाएं और भगवान को पहले लगाएं, उसके बाद खुद प्रसाद रूप में ग्रहण करें। देखिए कहीं ना कहीं ग्रहों का अनिष्ट प्रभाव दूर होगा। 13 तारीख शनिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है। इस दिन महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग है। आपके उच्च के चंद्रमा आपकी राशि के दृष्टिकोण से बुध आदित्य योग के साथ अपना छौका लगाने के लिए आ रहे हैं। मासिक शिवरात्रि का योग है, शिव का आशीर्वाद लेकर दिन आरंभ करो। ग्रह बड़े अनुकूलता के साथ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। शनि महाराज भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ चल रहे हैं वो भी आपके अनुकूल हो जाएंगे। इस समय ग्रहों की स्थिति बड़ी सुंदर तरीके से आपके लिए कल्याणकारी योग बने। सुबह सुबह हो सके तो भगवान शिव के मंदिर में जाकर थोड़ा दूध में तिल डालकर भगवान का अभिषेक कर लीजिए। मासिक शिवरात्रि है, बड़ा सुंदर योग बनेगा आपके राशि के दृष्टिकोण से। बस थोड़ा सा अपने गुस्से को शांत रखते हुए कार्य करें। छोटी छोटी बातों में इस वक्त आपके कई सारे ग्रह ऐसे हैं कि केवल जो मैं चाहूँ वही हो ऐसा ही चलता दिखाई दे रहा है और जो आपके सामने मीठा मीठा बोल रहा है वही आपका शत्रु है। ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। जो साफ साफ बोले उससे आपकी झड़न भिड़ंत हो जाएगी। बस ऐसी समस्या आपकी राशि में सब बनी हुई है। थोड़ा कन्या पूजन अवश्य करें, स्त्रियों का सम्मान अवश्य करें, कल्याण होगा। दुर्गा की उपासना समस्त अनिष्टों को दूर करेगी आपकी। 14 तारीख रविवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और इस दिन पितृ कार्य की अमावस्या भी शास्त्र में बताई गई है। इस दिन चंद्रमा उच्च के होकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर योग बना के तैयार बैठे हुए हैं। ऐसे में आपको विशेष तौर पर अपने इन ग्रहों का प्रभाव लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। नई हिम्मत है आपके अंदर, एनर्जी है। इस एनर्जी का पूर्ण उपयोग करते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से भगवान सूर्य का प्रभाव थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है। रविवार का अवसर है, थोड़ा गायत्री का जप करें, नमक का दान करें। हो सके तो भगवान सूर्य के आदित्य स्तोत्र का पाठ करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य देने का प्रयास कीजिए। बाकी इस दिन पितृ कार्यों के लिए अमावस्या है। इस दिन गायत्री यज्ञ करना, नवग्रह शांति यज्ञ करना बहुत श्रेष्ठ रहता है। 14 तारीख रविवार के दिन खास योग बन रहा है। अमावस्या चतुर्दशी के साथ अमावस्या का योग बन रहा है और ये पुरुषोत्तम मास की अमावस्या का योग बन रहा है जो पैतृक कार्य के लिए है। इस दिन विशेष तौर पर ये कहा गया है, ये बहुत वर्षों बाद योग बना है। जेठ के अंदर जो अमावस्या जो पुरुषोत्तम मास बना है उसकी अंतिम दिवस है।
और इस समय में खास उपाय विशेष तौर पर करने का प्रयास करना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष तौर पर यज्ञ रखा है और साथ साथ ब्राह्मण भोजन रखा है। गायत्री का यज्ञ विशेष तौर पे रखने का हमने प्रयास किया है। कोशिश ये करें अपने निमित्त, अपने पितरों के निमित्त, जो पितृ इत्यादि है उनके निमित्त गायत्री का यज्ञ करने का प्रयास करें। आप सम्मिलित हो सकते हैं इस यज्ञ में आकर। यहाँ पर विशेष तौर पर बड़े भव्य यज्ञ कुंड रहते हैं और उसके अंदर गायत्री के द्वारा, विशेष सामग्री के द्वारा हम लोग यज्ञ करने की व्यवस्था बनाते हैं। तो आप सब हमारे साथ बैठकर रविवार के दिन सुबह करीब 8 बजे से लेकर करीब 10 बजे तक ये यज्ञ चलेगा, उसमें सम्मिलित होइए। पितरों के निमित्त, आत्म शांति के लिए, नवग्रहों के लिए कष्ट दूर करने के लिए। ये जो पुरुषोत्तम मास है ना, कहा जाता है कि इसमें किया हुआ छोटा सा कार्य भी सहस्त्र गुना अधिक संधि काल में लाभ देने के योग बनाता है, पुण्य को बढ़ाने का योग बनाता है। महाभारत काल में भी इस बात को भगवान कृष्ण ने स्वयं वर्णित किया है। जब पांडव राज्य विहीन हो गए थे, तब इस पुरुषोत्तम मास में ही उन्होंने पुण्य कर कर अपने बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग बनाया, राज्य भी पुनः प्राप्त किया। तो ये अंतिम अमावस्या योग पड़ रहा है, इस पुरुषोत्तम मास का अंतिम रविवार है जिसमें अमावस्या के साथ में योग बनकर आया है। तो कोशिश ये करें अपने पितृ शांति के लिए गायत्री का यज्ञ यथाउचित भाव से या तो घर में बैठ के कीजिए, गायत्री जप कीजिए, ब्राह्मण भोजन कराने का प्रयास कीजिए, गऊ ग्रास निकालने का प्रयास कीजिए। तो इस समय में यदि ये छोटे छोटे कुछ उपाय कर लिए जाएँ तो सत्य माने बहुत सारे कष्ट निवृत्ति के योग बन जाते हैं, कष्टों से दूर भागने के योग बन जाते हैं, दूर होने के योग बन जाते हैं। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में यज्ञ रखा है, साथ में गौ पूजन रहेगा, ब्राह्मणों का भोजन रहेगा, बड़ा भंडारा रहेगा। तो आप सब भी अपने पितरों के निमित्त यदि यज्ञ में भाग लेना चाहते हैं तो अपना स्थान आरक्षित करने के लिए फ़ोन पे संपर्क साध कर उस व्यवस्था में शामिल हो सकते हैं और बहुत से पुण्य प्राप्त करने के सुंदर सुयोग बना सकते हैं। 15 तारीख सोमवार का अवसर, अमावस्या तिथि विद्यमान है और ये वो अमावस्या है कि जिसका जीवन भर लोग इंतज़ार करते हैं। बड़ी मुश्किल से विरले लोगों के जीवन में ये योग बनता है। इस बार बाई चांस ये योग बनकर आ गया है। सोमवती अमावस्या, संक्रांति, और सोमवती अमावस्या कब की? पुरुषोत्तम मास की। श्रेष्ठ, सहस्त्रों गुना अधिक लाभदायक ये योग आपकी इस वक्त जीवन में आकर तैयार हो गया है। तो कोशिश करें इसका पूर्ण लाभ लेने का प्रयास करें। संक्रांति है, सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बहुत सुंदर योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। ये योग आपकी राशि में दृष्टिकोण से डाला जाए तो कहीं ना कहीं इस पूरे योग में सबसे श्रेष्ठ योग आपके लिए बनकर तैयार हो रहा है। लेकिन तिथि क्षय है, ध्यान रखना। तिथि क्षय तिथि के दिन योग आरंभ हुआ है। इस समय में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको बहुत अपने प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए आने वाला 1 महीना उपयोग करने की ज़रूरत है। इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बन रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थिति में बनते दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा के साथ में जो योग बन रहा है वो आशीर्वाद, जितना आशीर्वाद लोगे, विनम्रता, बड़ों से आशीर्वाद लेकर काम करने का प्रयास करोगे, उतना ज़्यादा वर्चस्व आपका रहेगा। घर वालों को प्रसन्न रखोगे, अपनी अपनी मत चलाओ, घर वालों का आशीर्वाद देकर, हर चीज़ में बड़ों का आशीर्वाद देकर कार्य करने का प्रयास करो। और कोशिश ये करो अपनी चाणक्य नीति का जो इस्तेमाल करते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। शुक्र के साथ कहीं ना कहीं जो सूर्य का योग बना हुआ है, ये योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको महत्वपूर्ण चाणक्य नीति से लाभ देने के योग बना रहा है। कुनीति नहीं, चाणक्य नीति से लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। यदि शादीशुदा हैं तो जीवन साथी को प्रसन्न रखने का प्रयास करो। जितना जीवन साथी आपका प्रसन्न रहेगा, किस्मत उतनी आपकी बुलंद होगी। कहीं ना कहीं जो ऐसा समय आ रहा है, ये समय आने वाले दिनों में आपके कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया लाभ देने के योग बनाकर तैयार करता दिखाई दे रहा है। और जितने घर की स्त्रियां परेशान होंगी, घर की स्त्रियां आपसे कहीं ना कहीं आपके प्रति नेगेटिव भाव रखेंगी, उतना आपका जो घर का आपका प्रभाव है कहीं ना कहीं नुकसानदायक सिद्ध हो जाएगा। वही बात पुरुषों पे है, स्त्रियों पर भी। घर के पुरुषों का सम्मान करने का प्रयास करें, घर के पुरुषों के साथ प्रसन्न रखने का प्रयास करें। और जितने घर के पुरुष स्त्रियों से कहीं ना कहीं कष्ट में होंगे, उनका भाग्य भी कहीं ना कहीं कष्ट, घर में कहीं ना कहीं कलेश उत्पन्न करने के योग बन जाएंगे। तो दोनों के लिए खास तौर पे इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है इस समय में। ऐसे में आपके लिए खास तौर पे कुछ उपाय करने का प्रयास करें। खीर का भोग इस दिन अवश्य लगाएं। सोमवती अमावस्या है, खीर का भोग भगवान को लगाकर सबको वितरण करने का प्रयास करें, ये बहुत श्रेष्ठ है। सोमवार के दिन संक्रांति का योग बन रहा है, आपको अवश्य जल का दान करना चाहिए, सफ़ेद वस्त्रों का दान करना चाहिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको विशेष तौर पर जूतों का दान अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए, छाते का दान करने का प्रयास करना चाहिए। इन सब चीज़ों को दान करके आप इस सोमवती अमावस्या के पुण्य को, सबसे श्रेष्ठ कार्य जो है तो पितरों के निमित्त अवश्य
गंगा स्नान, तीर्थ स्नान कर कर उनके निमित्त भोजन इत्यादि, गायत्री जप इत्यादि अवश्य करने का प्रयास कीजिए। 15 तारीख को सोमवार है और पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिवस है। अमावस्या के साथ में योग बन रहा है सोमवती अमावस का योग। ये कोई साधारण योग लेके मत चलना। बहुत सारे लोग साधारण सोमवती अमावस्या मान लेते हैं। एक तो पुरुषोत्तम मास, फिर उसमें सोमवती अमावस्या। कहा जाता है कि पांडवों के जीवन काल में एक बार भी सोमवती अमावस्या का पुण्य नहीं पड़ा था। वो तरसते रहे कि जीवन में सोमवती अमावस्या किसी न कभी कभी आ जाए, कभी आए, लेकिन पूरे जीवन पर्यंत कहा जाता है पांडवों के काल में एक बार भी ये संधि काल नहीं पड़ा। और अब कलयुग में बड़ी विचित्र स्थिति है कि ये बार बार योग घूमकर आता है, लोग इसका महत्व नहीं समझते। जो पुण्यवान लोग हैं इसका महत्व समझ जाते हैं, वो अपने लिए अद्भुत रूप से कष्टों को निवृत्त करने का, कष्टों को दूर करने का सुंदर रास्ता बना लेते हैं। फिर हम वैसे ही लूटते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं कि बहुत सारे लोग कि भैया हम जो है, बहुत सारे लोग पुण्य करते हैं तो उनके जीवन में पुण्य का अकाउंट बढ़ जाता है। अज्ञानता में बहुत लोग भूल जाते हैं, तो भूलिएगा मत। इस बार तो ये जो योग बना है जेठ के महीने में पुरुषोत्तम मास जो अधिक मास पड़ा उसके अवसर में वही सहस्त्र गुणा लाभदायक है, और उसी में ये जो सोमवती अमावस्या का पुण्य पड़ गया है, तो इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है। तो कोशिश करें इस दिन, कहा जाता है तीर्थ जल में जाके स्नान करना, यज्ञ करना, दान करना, ग्रहण से भी ज़्यादा पुण्यदायक कोई समय हो सकता है ये संधि काल, तो वो योग बना के स्थिति उत्पन्न करता है। तो कोशिश करें इस दिन यथाउचित भाव से गायत्री का यज्ञ करने का प्रयास करें और गौ पूजा करने का प्रयास करें, यज्ञ इत्यादि करने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर सुयोग पर विशेष तौर पर बहुत सारे यज्ञ इत्यादि रखे हैं। गौ पूजन का कार्यक्रम रखा है, गायत्री का यज्ञ रखा है। आप भी चाहें तो अपने पितरों के निमित्त अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए उस यज्ञ में शामिल होकर भगवान के प्रार्थना का दिव्य लाभ लेने की सुंदर सुयोग बना सकते हैं। और ऐसे में जो छोटे छोटे कार्य किए जाते हैं वो समस्त प्रकार के, और इस बार तो संक्रांति भी साथ पड़ गई है। देखिए, सोमवती अमावस्या, पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन, सोमवार का दिन अमावस्या, साथ में संक्रांति भी। संक्रांति के साथ साथ सूर्य के साथ चंद्रमा भी एक ही दिन में परिवर्तन करने के योग बना रहे हैं। तो ये संधि काल है। विशेष तौर पर एक छोटा सा कर्म आपके जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों को दूर करने का सुंदर रास्ता बना सकता है। लेकिन मनसा वाचा कर्मणा, आप विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, यदि श्रद्धा विश्वास के साथ कोई कार्य ना किया जाए ना, तो वो कितना ही बड़ा पुण्य कार्य हो तो वो सब वेस्ट हो जाता है, किसी काम नहीं आता, व्यर्थ चला जाता है। विश्वास के साथ कि हे परमात्मा के श्री सुंदर चरणों में इस दिन यदि एक बार, एक क्षण के लिए भी, एक घड़ी आदि घड़ी तुलसी पुनियाद, कहा गया तुलसी संगत साथ की हर एक कोट अपराध। तो इस बड़े एकाग्र भाव से इस समय में जो भी जहाँ भी हो वहाँ बैठ के थोड़ा पुण्य कार्य करने का प्रयास करें। सत्य माने आपके जीवन के कष्टों को दूर करने का सुंदर सुयोग अवश्य प्राप्त होने के रास्ते प्राप्त हो जाएंगे। तो इसमें कोई संशय नहीं है, इसका लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। 16 तारीख मंगलवार का अवसर है, द्वितीया तिथि विद्यमान है। जो जेठ का शुद्ध जेठ जो है वो आरंभ हो गया है। प्रतिपदा तिथि क्षय हो गई थी, द्वितीया तिथि शुद्ध रूप से उपस्थित है और इस दिन 7वां बड़ा मंगल का योग बन रहा है। और इस दिन मंगल महाराज जो सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करके तैयार बैठे हैं, बहुत अधिक महत्वाकांक्षा आपके जीवन में बढ़ती दिखाई दे रही है। जो चीज़ें आप में ताकत में भी नहीं है उसको भी प्राप्त करने के लिए इस वक्त आपकी उत्कंठा उनकी तरफ आकर्षित होने की दिखाई देती है। अपनी चादर से बाहर जाकर, सीमा से बाहर जाकर कार्य करना कहीं ना कहीं नेगेटिव हो सकता है। भगवान के आशीर्वाद की आवश्यकता है। इस समय आपके ग्रह योग इस प्रकार चल रहे हैं कि जितना भगवान का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, कल्याणकारी योग उतने बढ़िया रहेंगे आपके लिए। देखिए, इस वक्त मंगल पूर्ण ताकत में, बृहस्पति पूर्ण ताकत में, सूर्य पूर्ण ताकत में इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई सारे शुभ ग्रहों का योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। गोचर के दृष्टिकोण से इस वक्त आपकी राशि में बहुत अनुकूलता वातावरण बना के तैयार कर रखे हैं। ऐसे में आपको भगवती कृपा चाहिए। इस समय माँ भगवती कृपा से जो कार्य करने का प्रयास करोगे, हनुमान जी को भी किसका आशीर्वाद मिला? हनुमान जी ने जब सारा तांडव दिखाया लंका में जाकर, वो भगवती के आशीर्वाद, अजर अमर गुण सुत हो, भगवती का जब आशीर्वाद मिल गया ना, तो ऐसे में माँ भगवती दुर्गा का आशीर्वाद अवश्य धारण करने का प्रयास करें। ये वर्ष आपके लिए ऐसा ही है। ये बृहस्पति महाराज का वर्ष है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और ये भगवती दुर्गा का सिद्ध करा हुआ धागा आपको अवश्य धारण करना चाहिए। ये भगवती दुर्गा का सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र से सिद्ध करा हुआ ये भगवती दुर्गा का धागा धारण करने का प्रयास करें। किस्मत आपकी 4 चांद लगाने को तैयार बैठी है। जितनी भगवती दुर्गा की उपासना करोगे, रुके हुए काम उतने गति से पूर्ण होंगे। इस वक्त 1 महीना आप अंदाज़ा लगा के देख लीजिए, बहुत सुंदर ग्रह आपकी राशि में बने हुए हैं।
हनुमान जी का स्तवन इस दिन अवश्य कीजिएगा। बड़ा मंगल है, 7वां। बड़े बड़े लोगों ने अपनी मनोकामना पूर्ण करने का योग इन्हीं बड़े मंगलों के दिनों में बनाया है, तो आप भी अवश्य उनके सानिध्य में जाएं। ग्रह बहुत पॉजिटिव आपके लिए बने हुए हैं। तो मिथुन राशि वालों, 16 तारीख का जो दिन है वो बहुत खास रहने वाला है, हर व्यक्ति के लिए खास रहने वाला है। 16 तारीख को 7वां बड़ा मंगल पड़ रहा है। इस दिन विशेष तौर पर मान के चलें, ये शुद्ध रूप से जो जेठ का महीना अब चल रहा है, आखिरी के 10-12 दिन बाकी हैं, उसमें जो ग्रहों का योगायोग बनकर तैयार है, 7वां बड़ा मंगल का योग बन रहा है। अवध के नवाब की बेगम थी, कहा जाता है कि उनके जीवन में कोई कष्ट था वो प्राप्त नहीं हो, कुछ से निवृत्ति हो नहीं पा रही थी, जगह जगह बहुत सारे दरों पे धक्के खा चुकी थी। कोई संत मिले उनको, उन्होंने कहा कि हनुमान जी की उपासना करें, और उन्होंने हनुमान जी की उपासना करी। बड़े मंगल के दिन हनुमान जी से प्रार्थना करी, और सत्य माने उनके जीवन में वो रत्न उनको प्राप्त हुआ जो कहीं ना कहीं से उनके जीवन में निवृत्ति का मार्ग बना ही नहीं पा रहा था। उनकी मनोकामना पूर्ण करने का योग बना। हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं, और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करे। ये 7वां बड़ा मंगल का योग जेठ में इस बार पड़ा है। अधिक मास में जेठ मंगल पड़ गए थे, और शुद्ध के रूप में यदि शुद्ध जेठ को देखा जाए तो तीसरा बड़ा मंगल पड़ रहा है। तो जो भी है, इस दिन बहुत बड़ा परिवर्तन करने का योग बना। और साथ साथ मंगल, आप यदि देखा जाए तो इस दिन कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो मंगल की शक्ति को और ज़्यादा बढ़ा देगा। जिस राशि में मंगल चल रहे हैं इस वक्त, वहाँ पर जाकर मंगल पूर्ण ताकत में हो जाते हैं, और वहाँ सूर्य जाके उच्च के हो जाते हैं। ऐसे सुंदर सुयोग के साथ मंगल अपनी पूर्ण ताकत दिखाकर इस वक्त योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो उसका लाभ लेने की आवश्यकता है, और हनुमान जी से थोड़ी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। बड़ा मंगल, जैसे हमने आपको उदाहरण दिया, बहुत सी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का अद्भुत योग बनाते हैं। तो जेठ के मंगल खाली नहीं जाने चाहिए। इस कलिकाल में समस्त कष्टों से निवृत्ति का योग बनाते हैं। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा है, सवा मनी का भोग रखा है। विवेकानंद योगाश्रम जमनाबाद दिल्ली में, लक्ष्मीनगर क्षेत्र में सुंदर रूप से सिद्ध हनुमान जी की मूर्ति है, जो आचार्य केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित की गई। और इस मूर्ति का दिव्य चमत्कार ये है कि आचार्य जी को सबसे पहली सिद्धि जो हुई थी वो हनुमान जी के द्वारा ही हुई थी। वो अद्भुत रूप से उनके हनुमान चालीसा की सिद्धि के द्वारा चमत्कार होते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। आइए हनुमान जी का दर्शन कीजिए, साथ में बैठिए, और ये हनुमान जी का सुंदर पाठ करके परमात्मा की कृपा से सुंदर लाभ लेने का प्रयास करें। हर मंगलवार पे सुंदरकांड का पाठ रहता ही, लेकिन बड़े मंगल पर ये सुंदर योग जो बन रहा है, बहुत सारे लोग आश्रम पर आकर नित्य प्रति इसका लाभ लेते हैं। तो आप भी सुंदर रूप से इस जून के महीने में सुंदर रूप से, गर्मी व्याप्त हो रही है लेकिन सुंदर योग है, आप इसका लाभ अवश्य लेने का प्रयास के। परमात्मा की कृपा से कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनेंगे जीवन के। आप अपना स्थान आरक्षित करने के लिए फ़ोन पे संपर्क साध सकते हैं। 17 तारीख बुधवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है, और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो आपके लिए पुरुषार्थ करने का योग है। कीर्ति योग आपकी राशि में बनाकर तैयार है। अम्ला कीर्ति योग बहुत बढ़िया तरह से आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है, और ये कीर्ति योग गजकेसरी योग के रूप में आपकी राशि में विद्यमान होकर कहीं ना कहीं जो बंद दरवाजे हैं उसको भी खोलने का योग आपकी राशि में बनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में भगवान विष्णु का स्तवन, पीली चीज़ों का दान करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। 18 तारीख का अवसर बृहस्पतिवार का दिन है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है। इस दिन बृहस्पति जो है नक्षत्र जो है वो शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो ये शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर थोड़ा सा बृहस्पति नेगेटिव प्रभाव में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इस सब ग्रहों का ये परिवर्तन थोड़ा सा कहीं ना कहीं नेगेटिव रहेगा, उसको ठीक करने के लिए थोड़ा बृहस्पति को ताकत देने का प्रयास कीजिए। बृहस्पति का नेगेटिव होना, क्योंकि शनि के नक्षत्र में जब प्रवेश करने के कारण से थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो शुभ प्रभाव उत्पन्न कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं जिद ला देगा, थोड़ा कहीं ना कहीं अड़ियलपना ला देगा, कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों में झगड़ा करा देगा। तो एक छोटा सा उपाय करने का प्रयास कीजिए कि जब तक बृहस्पति महाराज जो हैं वो शनि के नक्षत्र में चल रहे हैं, तब तक आप बृहस्पति को ताकत देने के लिए घर में रखी हुई बृहस्पति के मंत्र से सिद्ध करी हुई ये जो है हल्दी, ये जो काली हल्दी है, इसका आप विशेष तौर पे स्नान करने का प्रयास करें। शनि युक्त काली हल्दी का जो है वो विशेष तौर पर स्नान कर लेने से बहुत सारे अनिष्टों को दूर करने का योग बन जाता है। काली हल्दी कई प्रकार के कष्टों को दूर करती है, और काली हल्दी के द्वारा यदि स्नान नित्य प्रति किया जाए तो आपके ऐसे में शनि के प्रभाव से, नेगेटिव प्रभाव से जब ग्रह ग्रसित हों तो उस समय में आपके भाग्य को देख रहे हैं बृहस्पति महाराज इस वक्त, और शनि की राशि, शनि के नक्षत्र में जब आने के कारण से उनमें जो शुभ प्रभाव है वो थोड़ा कम होता दिखाई दे रहा है। तो उसको बढ़ाने का प्रयास करें। इस वक्त बाकी सारे ग्रह कहीं ना कहीं किस्मत को बुलंद करने के योग बना रहे हैं, लेकिन बृहस्पति कहीं ना कहीं नेगेटिव में है। तो उनके लिए या तो पीली चीज़ों का दान करें, या कोशिश करें बृहस्पति के मंत्र का जप करें, भगवान विष्णु का स्तवन करें, या काली हल्दी के जल से स्नान करने का प्रयास कीजिए। चीज़ें बहुत पॉजिटिव होंगी आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 19 तारीख का अवसर
शुक्रवार का दिन पंचमी तिथि विद्यमान है और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि ग्रहों का योग देखा जाए तो ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा दिन हल्का दिखाई देता है। केतु के साथ युक्त चंद्रमा आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग बना रहा है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अननेसेसरी खर्चे बढ़ाने के योग उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। थोड़ा बहुत सोच समझ के कार्य करने का प्रयास करें, किसी की बातों में ना आए। छोटी छोटी बातों में, गलत बातों में आ जाने के कारण से थोड़ी परेशानी होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। शुक्रवार का दिन है, गौ पूजन करें, हरा चारा गाय को डालें, कल्याण होगा। 20 तारीख शनिवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन मंगल का एक विशेष परिवर्तन का योग बन रहा है। शनि की दृष्टि में अब मंगल आते दिखाई दे रहे हैं और शनि की दृष्टि में जब मंगल आ जाए आपकी राशि के दृष्टिकोण से, इस वक्त जो योग बन रहा है, शनि की पूरी दृष्टि आपकी राशि पर पड़ती दिखाई दे रही है। मंगल वहाँ पर आने के कारण से कहीं ना कहीं पुरुषार्थ में थोड़ी कमी आने के योग बनते दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं जिद बेकार की सवाल होती दिखाई देगी, तो उनके निमित्त कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है। नित्यपति हनुमान चालीसा का पाठ हो सके तो हनुमान जी का धागा अपने धारण करने का प्रयास करें। या हनुमान जी का धागा आपके अनिष्टों को दूर करेगा। हनुमान जी के मंत्र का जप करें। हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके कंधे से तिलक उठाकर अपने माथे पे अवश्य नित्यपति लगाने का प्रयास करें। और पूरे विश्व में इस समय में एक नई होड़, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उपद्रव होने के योग बनते दिखाई देंगे। जो शनि मंगल का एक नया प्रकार का योग बन रहा है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनिष्टकारी साबित हो सकता है। तो इस प्रकार से आपके राशियों के अनुसार से आपने जाना कि किस प्रकार, कौन सा दिन, कब क्या कुछ कर लेने से आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। देखिए, एक बात मान के चलें, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमारे जीवन में किया हुआ जो कर्म है वो कभी क्षय नहीं होता। कर्म के द्वारा ही कर्म को काटा जा सकता है, दुष्कर्म को काटा जा सकता है शुभ कर्म से। इसीलिए भारतीय संस्कृति में इन बातों को समझाया गया है। ऐसा नहीं है कि इस संसार में हमारे द्वारा कोई गलती हो गई तो उसका प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। उसके सबके प्रायश्चित, शास्त्रों में, पुराणों में इतनी कथाओं का वर्णन जो दिया गया है, वो यही समझ उपस्थित करने के लिए दिया गया है कि आप अपने जीवन में सद्कर्म करने का यथोचित भाव से प्रयास करें। आपके बैलेंस शीट में जिस प्रकार से दो अकाउंट के दो भाव होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, डेबिट क्रेडिट, उसी प्रकार समझें कि एक डेबिट एक क्रेडिट, एक खर्चा का भाव और आमदनी का भाव। वही शुभ कर्म आपकी आमदनी है और दुष्कर्म आपका जो है वो खर्चा है। इस बात का ध्यान रखना। शुभ कर्म भोग के द्वारा समाप्त हो सकते हैं और अशुभ कर्म भी भोग के द्वारा ही समाप्त हो सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, शुभ कर्म को बढ़ाने के लिए इन सब बहुत सारे ज्योतिषगण आज की तारीख में तथाकथित तौर पर बहुत सारे लोग व्यंग्यात्मक तौर पर बात कर लेते हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से भारतीय संस्कृति में हर चीज़ को बड़े वृहद रूप से वर्णन करने का प्रयास किया गया है। ज्योतिष काल गणनाओं के अनुसार से किस प्रकार के ग्रह योग बन रहे हैं और क्या कुछ जीवन में घटने के योग बनते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ग्रह अशुभ चल रहा है और उन समस्त व्यक्तियों के जीवन में यदि उस ग्रह का प्रभाव है तो किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए खराब क्यों है। वातावरण में बहुत सारे प्रभाव होते हैं, सब लोग उसके साथ उसी के अनुसार क्यों नहीं होते। हर एक का कर्म उसके साथ जुड़ा हुआ है। पुण्य कर्म, पाप कर्म हर एक के साथ जुड़े हुए हैं। जिनके पाप ज़्यादा होते हैं उनको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और जिनके पुण्य ज़्यादा होते हैं उनके जीवन में छोटी मोटी कष्ट आने की, ग्रहों के अशुभ होने का प्रभाव पता नहीं कहाँ से कहाँ तक उड़ जाता है। इसीलिए कोशिश ये करें, यथा येन केन प्रकारेण अपने शुभ कर्मों को यथाउचित भाव से बढ़ाने का प्रयास करें। इस समय तो वो समय चल रहा है। इस समय तो जी हाँ, पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम मास का अंतिम काल चल रहा है। भगवान कृष्ण ने पांडवों को समझाते हुए पुरुषोत्तम महात्म के महत्व को बताया है। पुरुषोत्तम जो मास है उसके महत्व को बताया। कहा जाता है, यहाँ भी भागवत के अंदर विद्यमान कथा आती है कि पांडवों ने इस पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण करके पुण्यों को बढ़ाकर ही अपने जीवन में पुनः राज्य को प्राप्त किया था। तो ये शास्त्र की कथाएं ऐसे व्यर्थ नहीं हो सकती हैं। लोग लगे हैं पता नहीं कौन कौन से उपाय करने के लिए, कौन कौन से कष्ट को निवृत्त करने के, कभी यहाँ भाग रहे हैं, कभी वहाँ भाग रहे हैं। मोह को कहाँ ढूंढे रे भैया, मैं तो तेरे पास रे। परमात्मा ने यही भाव रखने का प्रयास किया ना। इधर उधर भटकने से कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए कोशिश ये करें, इस ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में हम आपके समक्ष वो कथाओं को इसीलिए उपस्थित करते हैं कि कथाएं ज्योतिष के कार्य जो आपके जीवन के कष्ट हैं, ग्रहों का निवारण उन कथाओं के माध्यम से हमें समझना चाहिए। पंचांग उस बात को प्रतिपादित करता है। हर कुछ जो है, बड़ी टेस्टिमनीज जो है हमारे शास्त्रों में सुंदर रूप से वर्णित की गई हैं और उन टेस्टिमनीज को कथा के रूप में शास्त्र में प्रमाणित कर दिया गया है। तो इसलिए अपने मति भ्रम को दूर करें। तिल की ओट पहाड़ है। इस जीवन में कष्ट को दूर करने का रहस्य इतना ही छोटा सा है।
हरिनाम का स्मरण कर लेने से पता नहीं कितने पुण्य जाग जाते हैं। सब कहा गया ना, स्मरण जो कर लेने थे, जो जब हम प्रार्थना करते हैं सौराष्ट्रे सोमनाथम श्रीशैल मल्लिकार्जुन, अंत में कहा गया सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। स्मरण कर लेने मात्र से कष्ट दूर होने के सुंदर सुयोग बन जाते हैं। तो अब ग्रह परिवर्तन की तरफ बहुत तेजी से जा रहे हैं। बृहस्पति महाराज परिवर्तन करने का सुयोग बना चुके हैं और ये बृहस्पति का परिवर्तन 12 वर्ष बाद उच्च के योग में जिस प्रकार से बन के आया है और उसके द्वारा जीवन में कई प्रकार के उत्थान के योग बने, आपने राशियों के प्रभाव में उसको समझा ही। तो ऐसे में पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करें। ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसमें यथाउचित भाव से जो भी शुभ हो सकता है उसको अवश्य करने का प्रयास करें। जीवन के रहस्यों को समझने के लिए शास्त्र में जो चीज़ प्रमाणित की गई हैं उनको अच्छे से समझ लेना चाहिए। हमने भी इस कार्यक्रम में बहुत सारी बातें आपके समक्ष रखी हैं। इस पुरुषोत्तम मास के समय में जाते हुए मास में हमने कई सारे कार्यक्रम यज्ञ के रखे हुए हैं। सोमवती अमावस्या का सुंदर पुण्य आने वाला है, थोड़ी देर के लिए आएगा। कोशिश ये करें सोमवती अमावस्या के दिन, पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिवस पर सोमवती अमावस्या का पुण्य पड़ेगा। कोशिश ये करें अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि जो भी कर सकते हैं, ब्राह्मण भोजन इत्यादि, यज्ञ इत्यादि अवश्य कराने का जो कुछ कर सकते हैं प्रयास कीजिए। स्नान करने का प्रयास कीजिए, दान करने का प्रयास कीजिए। शास्त्र में 3 ही प्रकार के निदान बताए गए हैं, औषध के द्वारा, दान करके, स्नान करके अपने पुण्यों को आप बढ़ा सकते हैं, कष्टों को दूर कर सकते हैं। लेकिन लोग हजारों रुपए खर्च करके कोई कुछ अनुष्ठान, कोई कुछ और अनुष्ठान, कोई माला पहन रहा है, कोई नग पहन रहा है, कोई कुछ और चीज़ पहन रहा है। निदान तो बहुत छोटा सा शास्त्र में बताया गया है। कथा श्रवण का निदान के माध्यम से हो सकता है, भगवान का स्तवन करने के हो सकता है। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस बार बहुत सारे पुरुषोत्तम मास के अंतिम समय में सुंदरकांड के कार्यक्रम रखे हैं हर मंगलवार को, क्योंकि बड़ा मंगल भी पड़ रहा है, साथ में जेठ का, साथ में नित्यपति यज्ञ चलता ही है आश्रम पे, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। रविवार के विशेष यज्ञ में जो नवग्रह शांति और पितृ के गायत्री के लिए यज्ञ विशेष रहता है, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा इन समस्त रहस्यों को समझने के लिए आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं बार बार। कई बार जीवन में कई प्रकार की घटनाएं घटती हैं, किन्हीं को सपने ही आते जाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पर प्रश्न बेच के भेजते रहते हैं कि भैया ये सपना आया, उसका निदान कैसे करूं। तो हमने उसके लिए एक पुस्तक लिखी है, क्या कहते हैं आपके सपने। ये जो सपनों की पुस्तक है, इसको बहुत सुंदर रूप से आप देख लीजिए। केवल आपने कोई सपना देखा, उसका क्या प्रभाव है। आमतौर पे उस प्रभाव को लोग डर जाते हैं। अब किसी के सपना किसी ने देखा कि सर्प किसी ने देख लिया सपने के अंदर, अब बेचारा वो भय से डरे जा रहा है। देखिए, शास्त्र विधि के अनुसार से सर्प को देखना शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, धनागमन का सूचना देता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे सपने इस प्रकार के हैं। तो हमने उन सब को, किस प्रकार के सपने में कौन सा उपाय किया जाए, कौन सा सपने का महत्व होगा, महात्म किस प्रकार का रहेगा, तो वो सारा वर्णन इस पुस्तक में हमने देने का प्रयास किया। इस प्रकार की बहुत सारी पुस्तकें आश्रम की तरफ छपती हैं। एक पुस्तक है बहुत ज़बरदस्त, जिसको हम हमेशा रखते हैं, मुद्रा विज्ञान। मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं। ये जो हाथ की बताई जाने वाली मुद्रा है, कान के रोग से लेकर अनिद्रा जैसी बीमारी से लेकर विशेष तौर पर हृदय रोग जैसी मुद्रा कष्ट को दूर करने के लिए ये मृत संजीवनी मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, अपान मुद्रा, ऐसी बहुत सारी सहस्त्रों मुद्राएं हैं। इनके द्वारा आप अपने विभिन्न रोगों को ठीक करने का सुंदर सुयोग बना सकते हैं। हमारे आश्रम से इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए जो दिए हुए नंबर्स हैं उन पर संपर्क साध सकते हैं और इन पुस्तकों के माध्यम से भी आप बहुत सारे रहस्यों को अच्छे से समझने का सुयोग बना सकते हैं। तो इस प्रकार से दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम जमनापार लक्ष्मी नगर क्षेत्र में स्थित है। वहाँ हॉस्पिटल है, पूरा भगवती का दिव्य मंदिर है, गौशाला है बहुत वृहद, और उसके अंदर बहुत सारी गौ सेवा का कार्यक्रम चलता है। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता है। तो आप आइए, इस समय में पुण्य का अवसर चल रहा है, पुरुषोत्तम मास का अंतिम काल चल रहा है। आप अपने पुण्यों को बढ़ाने के लिए जो भी आपके प्रश्न हो, उनका निदान जानने के लिए भी हमसे व्हाट्सएप के माध्यम पे प्रश्न कर सकते हैं।